मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अहम मुलाकात की है, बड़ी अहम मीटिंग उन्होंने की है फॉर्मर एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्टों के साथ। और इस मीटिंग में उन्होंने कई एक सब्जेक्ट्स को टच किया, लेकिन ख़ास तौर पर उनका कहना ये था कि मैं चाइना के विज़िट के हवाले से बात करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनको वो ब्रीफ करना चाहते थे कि वहाँ पर ये कितना इम्पॉर्टेंट विज़िट था और फिर क्या इसके असरात निकले और क्या नताइज निकले। लेकिन हमारी सुई आप जानते हैं कि क्योंकि अफ़गानिस्तान पे अटकी हुई है तो सुई वहीं पर अटकी रहती है और वहीं पर अटकी रही। और प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान का ही मसला जो है उसको टच किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनाब, अफ़गानिस्तान का जो मसला है इस पर जो हमारा स्टैंड है, रशिया और चाइना का भी वही स्टैंड है, बस अमेरिका का जो है वो कहना नहीं है। अमेरिका का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन अमेरिका को ये समझना पड़ेगा और आखिर ये मानना पड़ेगा। और जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और जो वहाँ पर डायलॉग के बगैर बात नहीं हो सकती, उसका जो बहरान है उसको हल करने के लिए जो है वो उनके जो असासे हैं वो उनको देने पड़ेंगे और वगैरह वगैरह। यानी ये कि उनको डॉलर्स को की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फौरी तौर पर डॉलर भेज दे अमेरिका, डॉलर्स भेजने चाहिए अमेरिका को, और इसके बगैर जो है वो क्राइसिस हल नहीं हो सकता, ये कहना था। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने चाइना के विज़िट पर कई एक बातें की, और सबसे पहले जो उन्होंने एक बात की मैं उस पर करना चाहती हूँ बात। सबसे पहले वो ये कि उन्होंने ये कहा कि सी पैक जो सुस्त रवि, ताख़ीर या देरी का शिकार है, तो इस पर हम कई सवाल उठाते हैं और हर तरफ से सवाल उठता है कि क्या बात हुई, क्या वजह हुई, सी पैक जो है वो क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहा है। और ख़ास तौर पर उनसे एक सवाल किया गया जो कि गवादर पावर प्लांट के हवाले से था कि गवादर पावर प्लांट क्यों देर का शिकार हुआ है, क्यों देर हो रही है, उसमें क्यों देर हुई। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि देखिए, 2 साल से तो चाइना में कोविड की सिचुएशन आपको मालूम है, तो कोरोना की वजह से प्रेसिडेंट शी जो है वो मुलाकातें ही नहीं कर रहे थे, किसी से मिल ही नहीं रहे थे और सूरत हाल ऐसी थी। और हम तो जानते हैं कि इससे पहले हमें पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि वो तो बंद हैं, बिल्कुल घर में बंद हैं, कमरे से निकल ही नहीं रहे, घर से ही नहीं निकल रहे, वो तो किसी से मुलाकातें नहीं कर रहे। कोई उनके पास मुलाकात करने जाता है तो वो कहते हैं कि भाई कितने लोग हैं, बस एक बंदा आ जाए अगर आना है बहुत ज़रूरी, और बड़ी वहाँ पर बहुत मुश्किलात पड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो तो कोरोना की वजह से जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। ये 2 सालों में वो किसी से मीटिंग्स ही नहीं कर रहे थे, हमसे उन्होंने मुलाकातें नहीं की, तो इस वजह से जो है ये जो प्लांट है इसमें देर हुई, रुका रहा, और सी पैक का जो रुकने की बातें होती रहती हैं। अच्छा, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से एक सवाल बनता है और जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्या जो दुनिया के दीगर कंट्रीज़ हैं उनसे भी चाइना के तमाम प्रोजेक्ट्स रुके रहे इस दौरान, और प्रेसिडेंट शी ने दुनिया के किसी उससे भी अपने सब प्रोजेक्ट्स रोक दिए, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की, उन्होंने भी किसी से मुलाकातें नहीं की। इस वजह से उनका सब काम ठप पड़ा रहा, सारा कारोबार चाइना का, सारा काम, सारे प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया से ठप पड़े रहे, क्योंकि 2 सालों में जो सिचुएशन थी तो वो उनके सदर तो किसी से मुलाकात ही नहीं कर रहे थे डर के मारे। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले साल में खबर आई थी कि चाइना और इंडिया का जो ट्रेड और जो सेल है वो रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है इस साल। बड़ी हर जगह पर ये खबर चली थी कि रिकॉर्ड लेवल पर उनकी सेल हुई है और ट्रेड हुई है। तो उनके साथ जो ट्रेड है उनका वो, और जो उनके साथ ये सब प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए थे, वो उन्होंने जारी। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी कंट्रीज़ को देखना चाहिए। वाकई अगर उन्होंने पूरी दुनिया से अपने सब कारोबार बंद कर दिए हैं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर तो ठीक है, फिर हमारा भी ताख़ीर का शिकार हुआ है सी पैक, और वो सही कह रहे हैं वो। एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की, और वो बात थी कि हम जो ये बात कहते हैं अब हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जनाब किसी की कॉल नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनको प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई थी। उन्होंने ये कहा कि जब आपको याद होगा एक ट्वीट की थी प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो इस्लामोफोबिया से हवाले से कोई बात की थी तो उसकी इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनकी तारीफ़ की तो फिर उनकी मुझे कॉल आई, और रशिया के सदर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि वहाँ पर 3-4 करोड़ मुसलमान जो रहते हैं वहाँ पर इस्लामोफोबिया जैसा कोई मसला नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। तो कम से कम अब हमें ये कहना छोड़ देना चाहिए कि किसी की कॉल नहीं आती, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन की उनको कॉल आई थी। एक और बहुत ही अहम बात जो उन्होंने की, उस पर तो मैं ज़रूर बात करूँगी, वो ये है कि उनका कहना ये था कि मेरी मुख्तसर सी टीम और पिंडी इस बात पर क्लियर हैं कि इस मुल्क की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए और किस तरफ हो। और उन्होंने कहा कि इस बात पर बिल्कुल क्लियर है हम कि सबसे ताल्लुक़ रखें, लेकिन हम किसी के कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम किसी को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हम किसी के कैंप का हिस्सा हैं। हम किसी भी कैंप का हिस्सा हैं, हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की। तो पहली बात तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा वो,
और उनकी मुख्तसर सी टीम, बहुत ही स्मॉल सी टीम जिसमें डजन्स ऑफ स्पोक्स पर्सनस, डजन्स ऑफ एडवाइज़र्स, इसके अलावा एक बड़ी तादाद मिनिस्टर्स की, जो जब टेबल लगती है और मीटिंग्स होती हैं और तस्वीरें आती हैं तो हम देखते हैं कि खान साहब तो नज़र आ रहे होते हैं एक तरफ, लेकिन उस तरफ इतनी दूर तक कैमरा पहुंच ही नहीं पाता जहां तक लोग बैठे होते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही उन्होंने एक छोटी सी अपनी टीम रखी हुई है, बिल्कुल मुख्तसर सी 7-8 लोगों की, जिससे के साथ बैठ के जो है वो सारे अपने काम चलाते हैं, तभी तो काम इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। लेकिन इस पे ये भी कि उन्होंने ये कहा कि हम किसी कैंप का हिस्सा जो है वो हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते कि हम किसी कैंप का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, हम किसी कैंप का हिस्सा हैं कहाँ, ना हम किसी कैंप का हिस्सा हैं और ना कोई और हमारे कैंप का हिस्सा है। बिल्कुल ये इंप्रेशन जा ही नहीं रहा कि हम किसी कैंप का हिस्सा हैं। सही कह रहे हैं वो। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हम किसी कैंप का हिस्सा हैं तो ऐसे ही हो रहा है इस वक्त। ना हम किसी कैंप का हिस्सा हैं और पूरी दुनिया से कोई और भी हमारे कैंप का हिस्सा नहीं है। एक चाइना के हवाले से बात की जाती है ना कि चाइना जो है बड़ी गरीब, तो वो भी मतलब हमने अमेरिका को खरी खरी सुनाई और चाइना ने हमें उससे भी ज़्यादा खरी खरी सुना दी है। तो चाइना के कैंप का हिस्सा भी नहीं है। अब देखिए ना, जो लोग दुनिया में सही बात कह रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि पिंडी वालों को क्लियर एंडोर्स करना चाहिए इसको, या बताना चाहिए कि हाँ यही बात है। इसकी वजह ये है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो किसी ना किसी के कैंप का हिस्सा जो हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं, जो कहते हैं कि नज़र आता है कि वो उसके कैंप का हिस्सा है। हम यही बातें कर रहे थे ना पिछले दिनों से, अब तक यही बात हो रही है कि देखिए अमेरिका जो है वो, इंडिया जो है वो अमेरिका के कैंप में शामिल हो चुका है, उसके कैंप में चला गया, अमेरिका इंडिया के कैंप में चला गया, दोनों एक ही कैंप में आ गए। फिर देखिए कि वहाँ पर कैंप्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, वहाँ पर वो सब जो है वो क्वाड बन गया, वहाँ पर वो वाला कैंप बन गया, वहाँ पर वो वाला क्वाड बन गया, वहाँ पर वो वाला ग्रुप बन गया और वहाँ पर वो वाला ब्लॉक बन गया। तो ये सब लोग गलत हैं, बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी पूरी दुनिया को यही इंप्रेशन देना चाहिए कि भाई हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, हम क्यों बने किसी कैंप का हिस्सा। लेकिन कैंप का हिस्सा वो बनता है जिसको ज़रूरत हो, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, एग्रीमेंट्स की, किसी मुल्क की ज़रूरत पड़े। तो हमें क्या ज़रूरत है किसी कैंप का हिस्सा बनने का? हमें ज़रूरत थोड़ी है किसी से। हम अमेरिका के कैंप में क्यों जाएं? क्योंकि हमें अमेरिका से कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारी। हम तो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। कभी किसी से कोई मांगा हमने? कभी हमने कर्ज लिया हो किसी से? कभी हमने किसी से उधार मांगा हो? नो वे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमें जब किसी की ज़रूरत नहीं तो हमें इंप्रेशन देने की क्या ज़रूरत है कि हम किसी कैंप का हिस्सा। हमें एक मजबूत, सबसे पावरफुल कंट्री है और हमारा यही रवैया रखना चाहिए, ऐसी की तैसी करके रखनी चाहिए और ठोक बजा के बाइडेन साहब को जो है वो बातें करनी चाहिए, जवाब देने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इस बारे में उन्होंने ये कहा, ये सिचुएशन थी। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने ये कहा कि जो CPEC के हवाले से एक ये तासुर और ये इंप्रेशन दूर हो गया इस विज़िट के बाद। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये विज़िट इसीलिए किया गया था कि CPEC के ऊपर जो ताख़ीर का और देर का तासुर है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो CPEC पे एक इंप्रेशन आ रहा था, ये जो विज़िट हुआ हमारा, इसके बाद ये इंप्रेशन दूर हो गया है कि उसमें ताख़ीर हो रही है। अच्छा, मैं ज़ाती समझती हूँ, मेरा ख्याल ये कि इंप्रेशन उस वक्त दूर होता है या होगा कि जब CPEC का काम दोबारा से उसी तरीके से, उसी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना, मतलब एक नेचुरल बात तो ये है कि इंप्रेशन तो उसी वक्त दूर होगा, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। फिर ये कि एक और उन्होंने बड़ी बहुत दिलचस्प बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर जब हम चाइना गए तो जो यहाँ से खेलने के लिए वहाँ पर गए थे, तो वो जो डेलीगेशन हमारा गया था दस्ता, 4 ऑफिशियल्स और 1 खिलाड़ी, तो उनको सबसे ज़्यादा दाद मिली। पाकिस्तान के दस्ते को सबसे ज़्यादा तालियां बजी उनके ऊपर। तो वो तो बिल्कुल जाहिर है कि जब वो एंटर हुए होंगे वहाँ पर और देखा होगा कि 1 खिलाड़ी है तो तालियां तो उसी पे बजनी थी और खूब तालियां बजी होंगी। अच्छा, हम जो इसके ऊपर तनकीद करते हैं ना, वो किस लिए करता है पता आपको? मैं बताती हूँ। पिछले जितने अदवार थे ना, हुकूमतें थी, हमारा हमेशा यही होता था कि देखें कभी तो कोई अच्छी बड़ी टीम बनाकर, इतने स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे ओलंपिक्स में, हमारे कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स में लोग जाने चाहिए और वहाँ पर जाकर उनको जो है खेलना चाहिए। तो हमेशा हम देखते थे कि क्या सड़े भूसे कुछ जो है थोड़े से उठा के भेज देते हैं, हार के आ जाते हैं, कोई बड़े ज़्यादा स्पोर्ट्स में हमारे क्यों नहीं लोग जाते आखिर। वो तो तनकीद अपनी जगह पर थी, लेकिन इस हुकूमत में क्योंकि एक खिलाड़ी की गवर्नमेंट थी है, तो एक खिलाड़ी जब होता है हुक्मरान, तो उससे तो पूरा तवक्को होती है कि भाई अब तो इस मरतबा जो है हम ओलंपिक्स में बड़े पाले मारेंगे, हम तो देखिएगा कितनी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो पता ये चलता है कि वहाँ पर 1 खिलाड़ी पहुँचता है, 2 खिलाड़ी, यानी एक तो खान साहब भी तो खिलाड़ी हैं ना, लेकिन बहरहाल वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन खेलने के लिए खिलाड़ी की हुकूमत में वहाँ पर 1 खिलाड़ी का दस्ता जाता है।
ये है सिचुएशन। मैंने आपको बता दी, ये बहुत अहम बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। एक और बात, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, थोड़ा सा वो क्लियर भी हो जाए, फवाद चौधरी भी क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे, और सी बैक की जो सुस्त रवि की बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा ना कि देखिए 2 साल ये हुए तो हमारा तो फाइनेंसिंग रुक गई थी, हमारा फाइनेंसिंग रुक गया था तो हम कैसे करते। तो मुझे इसलिए हैरत हुई कि मैंने कहा कि भाई अच्छा चलें, पूरी दुनिया के जो प्रोजेक्ट्स थे उनका फाइनेंस रुक गया था और सब रुक गए थे, कोविड की वजह से सब कुछ हुआ है। तो जो फवाद चौधरी उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं है सी पैक। और इसमें जो उन्होंने कुछ आदाद शुमार बताए वो ये थे कि पहले 7 वर्किंग ग्रुप्स थे, अब 11 हो चुके हैं, और 2018 तक 2 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए थे जो कि अब 3.5 सालों में 7 हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2018 तक 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुए थे। सी पैक कब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर जो है वो तब तक 2 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए थे 2018 तक, और 3 सालों के अंदर 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बड़ी कमाल कामयाबी है ये, तो फिर बहुत ज़बरदस्त। फिर रोने की क्या बात है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। साफ साफ कहते हैं, आपको किसने कहा, प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था भाई किसने कहा आपको कि सी पैक ताख़ीर का शिकार है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुए हैं। अच्छा, फिर ये कहा कि 2018 तक 415 किलोमीटर रोड तामीर हुए थे और अब 3.5 सालों के अंदर 453 किलोमीटर तक मुकम्मल हुए हैं, ये भी उससे ज़्यादा है। और फिर 3.97 अरब डॉलर की सरमायाकारी, अब 3.5 सालों में 3.4 अरब बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 2018 तक नए प्रोजेक्ट्स की कुल तादाद 17 थी, जबकि हालिया दौर में चीन के बाद 20 नए मनसूबों का जो है वो इजाफा हो चुका है। ये उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई, मैंने कहा मैं वो भी आपके सामने रख दूं, फिर मुझ पर ये ना कहा जाए कि देखें जो तफसीलात हमने बताई थी वो तो आपने बताई नहीं, तो मैंने आपको वो भी बता दी। ये मीटिंग बहुत ही अहम मीटिंग थी और देखिए कितने अहम नुकात उन्होंने बताए। और अब हमें ये पता चल गया कि जो चाइना का ये विज़िट है उसके एक अहम जो बात हुई है उसका इम्प्रेशन ये पड़ा है कि हमें ये पता चल गया कि कोई ताख़ीर नहीं है सी पैक में और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हैं, बेशक हम किसी भी कैंप का हिस्सा ना बनना चाहें, लेकिन इसके बावजूद सब पूरी दुनिया के हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे पूरी दुनिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, रावी चैन ही चैन लिखता है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।